हाँ तो प्यारे बच्चों, आज लेके आए क्लास 10 का ये बहुविकल्पी मतलब 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। और यूपी बोर्ड द्वारा मतलब ये वायरल प्रश्न पत्र है। यहाँ से मतलब 3 से 4 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। तो इस मतलब हम लोग प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान से देखेंगे, मतलब कि प्रश्न कैसा कैसा है, तो इसको मतलब आप लोग याद करके रखेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। तो देखिए, पहला दिया है हम लोग का कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी और दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या एफ बराबर होता है कितना, r/2 होता है ना। यहाँ पे दूरी कितना है, फोकस दूरी दिया है यहाँ पे 10 सेमी और यहाँ पे r/2, यानी f बराबर कितना r/2 हो जाएगा। यानी इसमें गुणा कर लेंगे तो r बराबर कितना 20 सेमी हो जाएगा। यानी त्रिज्या इसके कितने हो जाएगा 20 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। करे पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, पास बैठकर चाय नहीं पी सकते हैं और दिखाना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसमें निकट दृष्टि दोष में मतलब पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप लोग जानते हैं कि एम्पियर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। एक दर्पण में करे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध f बराबर r/2 होता है। तो f बराबर r/2 को देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन में है। f बराबर r दिया है, f बराबर 1/r दिया है, c बराबर f बराबर 2r दिया है और f बराबर कितना r/2 होता है। यानी हमारा संबंध कितना होगा, f बराबर r/2 होगा। वक्रता त्रिज्या का मात्रक देखिए, मीटर भी होता है, सेमी भी होता है और मिलीमीटर भी होता है, यानी mm भी होता है। यानी सभी मतलब वक्रता त्रिज्या का मात्रक है। कह रहे कि बावन प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काट देने पर प्रत्येक का कर टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा। तो 52 टुकड़ों कर 52 प्रतिरोध का तार को 5 भागों में बांटना काटना है, तो उसको काटा जाएगा तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो उसका प्रतिरोध हम लोग का मतलब 1 ओम हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है। तो 1 किलोवाट घंटा में मतलब 36 × 10 के पावर 6 होता है। निम्नलिखित में करा उष्माशोषी अभिक्रिया कौन सा है। तो देखिए H2 + Cl2 है और एरो का चिन्ह दिया है 2HCl और यहाँ इसमें दिया है इतना 44.12 कैलोरी। इसी तरह ऑप्शन ए है, बी है, सी है। तो जो ऑप्शन सही रहेगा उस पर ट्रिक कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी है। अम्ल तथा क्षारक की परस्पर क्रिया का लवण तथा जल बनाता है, तो यह क्रिया कौन सा कहलाएगी। तो यह क्रिया कौन सी कहलाएगी, तो उदासीनीकरण कहलाता है। दोनों को मिलाने पर ये जल का निर्माण होता है, यानी उदासीनीकरण का निर्माण होता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। तो ये ऑक्सीकरण है, यानी हवा और नमी के कारण लोहे पर जंग लगता है। किसी विलयन का पीएच मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रण पूछ रहा था। हाइड्रोजन आयन की सांद्रण पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन देख लें कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है और बाकी सब क्या है, गलत है, ठीक है। तो जो गलत है तो उसको गलत कर लिया जाएगा, जो सही है उसको सही कर लिया जाएगा। कार्य सामान्यतः अधातु विद्युत की चालक नहीं होती है। निम्न में से कौन सी विद्युत की सुचालक है। तो जो जिसमें मतलब धारा का प्रवाह होता है उसको सुचालक कहते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे सुचालक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे, हीरा होता है और हीरा ग्रेफाइट है ऑप्शन बी, और सी सल्फर है और फ्लोरीन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो कौन सा है बी होगा, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का मतलब प्रवाह आसानी से होता है और बाकी समय विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। कह कि प्रोपनेल इसमें कौन है। तो ए देख लेते हैं, में C3 और H5OH है और बी में भी दिया C2H5OH है और सी में भी C3H6OH है और डी में C3H7OH है। यानी ऑप्शन नंबर डी का है प्रोपनेल है, जिसमें OH समूह होता है, अल्कोहलिक समूह है। मस्तिष्क कारक उत्तरदायी होता है सोचने के लिए और कारक हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संकुलन के लिए। तो ये सभी के लिए मतलब होता है, सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी सूचना करता है और शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए भी सूचना करता है, ठीक है। यानी सभी के लिए। कारक मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का कारक जीनोटाइप क्या है। इसमें टीटी होता है, ऑप्शन नंबर टीटी और टीटी और फिर स्मॉल टी और बड़ा टी और फिर छोटा टी और टी और बड़ा टी। ये ऑप्शन नंबर मतलब बौने पौधे के लिए छोटा टी होता है, दोनों टी होगा जब उसका संकरण कराया जाता है। तो निम्न में से कौन सा विषमपोषी है।
विषमपोषी नहीं है। देखिए नहीं वाला क्वेश्चन आप लोग को बहुत परेशान करता है, क्योंकि बच्चे लोग नहीं पढ़ते ही नहीं है, और मतलब इधर का ही पढ़ के मतलब ऑप्शन पे क्या करते हैं, ट्रिक मार देते हैं। तो पहला कवक है, दूसरा कह रहा है कि पिता कृमि है, और यस्ट है, और मनी प्लांट है। तो ये क्या होता है, विषमपोषी मतलब नहीं जो है वो मनी प्लांट है। कर जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। तो देखिए किसमें होती है, तो अमाशय में और